सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता जी के तृतीय अध्याय के अंतर्गत हमने कल की कक्षा में 6 श्लोकों के भाव को समझा था, जिसमें शुरुआत से ही भगवान श्री कृष्ण ने, जो कल की कक्षा है उसको थोड़ा, जो श्लोक हमने पढ़े थे उनको हम थोड़ा संक्षेप में समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो कल की कक्षा में हमने समझा था कि दूसरे अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान को जिसको सांख्य कहा गया, कर्म अर्थात जिसको ये योग कहा गया है, या कर्म योग, योगी का मार्ग जिसको कहते हैं, एक सांख्य और एक योग, दो अलग अलग रास्ते हैं। तो ये सब बातें बतलाई गईं और उसी के क्रम में अर्जुन अपने संदेह को प्रकट करते हैं। वहीं से तीसरा अध्याय आरंभ होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। कि हे केशव, यदि आपको कर्म से अच्छा श्रेष्ठ, कर्म से श्रेष्ठ अगर ज्ञान का मार्ग दिखाई देता है, अगर आपको लगता है कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है कर्म के मार्ग की अपेक्षा, तो आप क्यों मुझे कर्म के मार्ग में लगा रहे हैं, क्यों इस घोर कर्म में मुझे प्रेरित कर रहे हैं। इसी के पश्चात दूसरा वाक्य यहाँ पर फिर से अर्जुन ने बोला था कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो महाप्नुयामः। आपनुयाम से बना है, अहम आपनुयाम, तो अहम आपनुयाम ऐसा। तो इसमें क्या है कि आपके मिले हुए वचनों के कारण, व्यामिश्रेण एव माने मिले हुए वचनों के जैसे वाक्यों से, मिले हुए जैसे लगने वाले वाक्यों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इसीलिए हे केशव, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे लिए जो कल्याणकारी हो ऐसा एक रास्ता बता दीजिए, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो ऐसी एक बात मुझे बताइए। ये था। तो अर्जुन की इन बातों को देख करके, सुन करके भगवान श्री कृष्ण शुरुआत करते हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, निष्पाप अर्थात अनघ, अनघ, तो अनघ अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन् लोके द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान, माने इस लोक में 2 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन मेरे द्वारा कहा गया है और पहले से ही कहा गया है। पुरा प्रोक्ता, पहले यानी पूर्व में कहा गया है। द्विधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठा, निष्ठा अर्थात अवस्था, साधन की अवस्था। तो अस्मिन् लोके द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा, कि हे निष्पाप अर्जुन, पूर्व में ही मेरे द्वारा 2 प्रकार की
स्थितियों का वर्णन या मार्गों का वर्णन किया गया है जो इस लोक में है, इस संसार में है। तो अस्मिन लोके, इस लोक में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, पुरा प्रोक्ता मया, जो मेरे द्वारा पहले ही कही जा चुकी हैं। तो कौन कौन सी हैं दो द्विधा? तो इसमें है ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योग के द्वारा तो सांख्यों की, सांख्या नाम यानी सांख्यों की बहुवचन है। सांख्या नाम से अभिप्राय क्या है? जो सांख्य मत को अनुसरण करते हैं वो सांख्या नाम, जो सांख्य को मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं। तो ज्ञान योग के माध्यम से मैंने सांख्यों की स्थिति यानी निष्ठा का वर्णन किया है, और कर्म योगेन योगी नाम, कर्म योग के माध्यम से योगियों की स्थिति का वर्णन किया है। फिर चौथा श्लोक था इसी में, ना कर्मणा नरारंभ ना कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः श्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अब इसमें क्या कहते हैं कि ना कर्मणा अनारंभ्यात नैष्कर्म्यम पुरुषो श्नुते, अर्थात हे अर्जुन इस संसार में पुरुषः अर्थात मनुष्य ना कर्माणाम अनारंभात, मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता है, और न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति, और ना ही कर्मों को त्याग करके। इससे पहले अर्जुन ने क्या कहा कि आपने दो मार्ग अलग अलग बताए हैं कि एक तो ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, तो फिर मुझे क्यों कर्म मार्ग में लगाते हैं, क्यों नहीं मुझे कर्म मार्ग को छोड़ने का उपदेश करते हैं? भाव यही तो है कि मुझे कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि मनुष्य यानी पुरुषः ना कर्माणाम अनारंभात, कर्मों को आरंभ किए बिना, कर्मों को आरंभ किए बिना ना निष्कर्म्यम अश्नुते, निष्कर्मता को प्राप्त नहीं कर सकता। निष्कर्मता अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त करने पर, निष्कर्मता किसको कहते हैं कि कर्म करने पर भी अकर्मक का भाव रहे, माने हम कर्म भी करें फिर भी वह अकर्मक बन करके सामने आए, क्योंकि उनका फल के प्रति हम आसक्त ना रहें। माने जिस अवस्था को प्राप्त करके पुरुष के कर्म ही अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम है निष्कर्मता। जिसके कर्म समाप्त हो गए हों, कर्म ही अकर्म के जैसे हो गए हों। तो कहा गया है कि उस स्थिति को पाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम कर्मों को आरंभ ना करें, माने कर्मों को आरंभ किए बिना उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, और ना ही कर्मों को त्याग करके हम सिद्धि या सांख्य निष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। कहने का भाव है कि ना तो हम कर्मों को छोड़ सकते हैं और ना ही कर्मों को बदल सकते हैं। माने छोड़ने से अभिप्राय कि ऐसा नहीं कर्मों को त्याग दें, और ऐसा नहीं कि हम आरंभ ही ना करें और सब हो जाए। कर्मों को आरंभ भी करना पड़ेगा और कर्मों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। कहने का भाव ये है। आगे फिर कहते हैं, ये 5वें श्लोक में आता है कि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशात् कर्म सर्वः प्रकृतिजेर गुणे। अर्थात नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुम तिष्ठत्य कर्म कृत, कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्मों को त्यागने में समर्थ नहीं है। माने निसंदेह ही कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्थात सबको कर्म तो करना ही है, उनको त्याग नहीं कर सकते। कार्यते ह्यवशात् कर्म सर्वः प्रकृतिजेर गुणे हैं, अर्थात क्योंकि सर्वः प्रकृतिजेर गुणे अवशः कर्म कार्यते, सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के वश में रह करके ही कर्म करता है। जो भी मनुष्य समुदाय है वो प्रकृति के नियमों में बंद करके ही कर्म करता है। यहाँ तक। इसके बाद एक और श्लोक हमने पढ़ा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं इसमें, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन
इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचार किसको कहा गया है? मिथ्याचारी किसको कहा गया है? मिथ्या अर्थात झूठ, आचारी माने आचरण करने वाला, झूठा आचरण करने वाला, हो कुछ और दिखाए कुछ और, यानी ढोंगी जिसको हम कहें। किसको कहते हैं? तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण, जो कर्म से तो कर्मेंद्रियों को तो वो जबरदस्ती दबा लेता है, कर्मों से तो वो संयम रख लेता है कर्मेंद्रियों में, पर यह आसते मनसा स्मरण, परंतु वो मन में उन्हीं विषयों का चिंतन करता रहता है। कर्मेंद्रियों को तो बलपूर्वक वो रोक लेता है, पर मन से उन्हीं स्थितियों का चिंतन करता है, उन्हीं विषयों का चिंतन करता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, वह विमूढ़ात्मा माने ऐसा मनुष्य, ऐसा मूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा मनुष्य, ऐसा मूर्ख मनुष्य, मूढ़ बुद्धि मनुष्य, जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक तो रोक लेता है, पर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, माने मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचार है। मिथ्याचार अर्थात वह ढोंगी है, दंभी है, होता कुछ है दिखाता कुछ और है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे है, जहाँ से आज आरंभ करेंगे। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारंभते अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अब इसमें क्या कहा गया है? किंतु अर्जुन, हे अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो मन से इंद्रियों को वश में करके असक्तः कर्मेंद्रिये कर्मयोगम आरभते स विशिष्यते, जो असक्तः अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आचरण करता है, सा विशिष्यते, वही श्रेष्ठ है। दोनों श्लोकों को हम जोड़ के पढ़ेंगे। इससे पहले जो श्लोक था उसमें यह बात कही गई थी कि जो मूढ़ मनुष्य इंद्रियों को तो बलपूर्वक रोक लेता है, संयम करके रोक करके मन से विषयों का चिंतन करता है, माने इंद्रियों को तो रोक लिया पर मन में वही चिंतन चल रहा है। हमने जीवा को तो कंट्रोल में कर लिया कि हमें ये नमक नहीं खाना है, या मिठाइयाँ नहीं खानी है, या पकवान नहीं खाना है, लेकिन मन में वही चिंतन चल रहा है, मन में वैसा ही चिंतन चल रहा है, तो वह ढोंगी है, वह मिथ्याचारी है। और दूसरी इसकी विपरीत बात क्या कही? किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्मयोग का आचरण तो करता है, कर्म इंद्रियों से तो काम करता है, पर अनासक्त भाव से, आसक्त नहीं है, अनासक्त भाव से, और मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके। सबसे पहले मन के द्वारा मन से इंद्रियों को वश में करो, और वश में करके अनासक्त भाव से बिना आसक्त हुए कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करना ही श्रेष्ठ है। माने कर्म तो करना ही है, हमें योगक्षेम तो करना ही पड़ेगा। योगक्षेम को हमने पहले समझा था, हमारे जीव को उपार्जन के लिए कुछ संसाधन तो हमें इकट्ठे करने ही पड़ेंगे, पर उनसे बंधना नहीं है, उनसे बंधना नहीं है। जैसे एक कथा इसमें आती है जिससे हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि एक ट्रेन में एक साधु जी बैठे थे और एक उनके साथ में एक व्यापारी थे। एक साधु जी बैठे थे, एक व्यापारी थे। तो साधु सन्यासी जो थे उनका बहुत ज़्यादा सामान था, ये बैग भरा, ये बैग भरा, यहाँ रखा, यहाँ पोटली, यहाँ ये, और व्यापारी अपना ब्रीफ केस लिए बैठे थे, अपना जो भी है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हम तो सुनते आए हैं कि साधु तो वैरागी होते हैं, आप तो नहीं लगते वैरागी, इतना सामान है, इतना ये सब सामान है, आप काहे के वैरागी, आपने काहे का अपरिग्रह है, आपने तो बिल्कुल संपत्ति बना रखी है। तो साधु संत ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा गए। कुछ समय बाद ट्रेन आगे रुकती है, साधु कहते हैं चलिए महाशय हम थोड़ा घूम के आते हैं, नदी के पास रुकिए, चलिए जलपान करके आए नदी के पास। जाते हैं दोनों, और बोले जब यहाँ तक आए तो स्नान भी कर लेते हैं। स्नान करने लगे, जैसे ही स्नान करने लगे जबरदस्ती स्नान कराया व्यापारी को, और फिर देखते हैं कि ट्रेन चलने लगी। तो व्यापारी तो भागने लगा कि भाई मेरा सामान रखा है, बल्कि सामान तो साधु संत का भी रखा था, पर वो नहीं भागे।
अंत में जब वो जैसे तैसे ट्रेन में पहुंचते, बोले चलेंगे चलेंगे, लेकिन ये व्यापारी तो उठने लगा, अकुला गया कि मेरा सामान छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। अंत में जब पहुंचे तो कहते हैं कि कुछ समझ में आया? बोले क्या समझ में आया, मैं तो नहीं समझा, आप बताइए। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, मेरे पास भले इतना सारा सामान हो, पर मैं सामान से नहीं बंधा, मेरा मन सामान से स्वतंत्र है, और तुम सामान में बंधे हो, तुम सामान में बंधे हो। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ये जो पूरा श्लोक है इसका पूरा उदाहरण है राजा जनक, विदेह राज जनक। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। वो ज्ञानी भी हैं, तत्व ज्ञान भी उनको है, लेकिन फिर भी वो राजा हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। उनको राज की आसक्ति नहीं है क्षण, इसीलिए उनका नाम पड़ा वेदेह, जो इस देह से बाहर निकले, जिस संसार से बाहर निकले, इसीलिए उनका नाम निकला वेदेह, देह से भी परे हो गए हों। तो ये है कि जो व्यक्ति अपना कर्म समझ करके इंद्रियों को बिना आसक्त के अनासक्त भाव से कर्म को भोगता है, कर्म योग को करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। मन से पहले इंद्रियों को वश में करें, मन के साथ पहले इंद्रियों को वश में करें, उसके बाद अगर कोई कर्म इंद्री किसी कर्म योग का आचरण करती है तो वही श्रेष्ठ है। ये 7वां श्लोक है। तो यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके असक्त हुआ, यानी अनासक्त, असक्त माने अनासक्त, अनासक्त हुआ, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्मयोग का आचरण तो करना चाहिए, जो कर्मयोग का आचरण नहीं करते वो भी श्रेष्ठ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के श्लोक के अनुसार कर्मयोग तो करना ही है, अपना कर्तव्य पालन तो करना ही है, पर उसमें आसक्त नहीं रहना है, उसमें आसक्त नहीं रहना है। जैसे गांधी जी से कई बार पूछा जाता था कि बापू आप क्या करेंगे, आपकी आगे की योजना क्या है, तो वो बताते थे कि मैं ये चाहता हूँ कि गौ माता के लिए काम हो, राष्ट्रभाषा के प्रति ये काम हो, समाज में ये आंदोलन हो, समाज में ऐसा हो वैसा हो, मैं ये करना चाहता हूँ, ये आंदोलन करना चाहता हूँ। अंत में फिर वो कहते थे कि मेरा राम जो कराए, फिर जो मेरा राम कराए, ये बोलते थे। अर्थात योजनाएं तो बड़ी हैं, लेकिन कर पाए ना कर पाए इसका दुख नहीं था, हम कर पाए इसका गुमान नहीं था, हम नहीं कर पाए इसकी चिंता नहीं थी। इस शरीर के द्वारा, इस साधन के द्वारा हम कितना अच्छा काम कर पाए वो ठीक है, जो नहीं कर पाए उसके लिए एक विचार रखना कि हाँ हमें करना है, पर नहीं हो पाने से मन को मलिन नहीं करना, मन को दुखी नहीं करना, ये भाव है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते, असक्तम स विशिष्यते। ये हो जाएगा 7वां श्लोक। 8वां श्लोक यहाँ से है कि नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेत कर्मणः, न प्रसिद्धेत कर्मणः, प्रसिद्धेत ता और फिर अकर्मणः का आ, दोनों की संधि तो हो जाएगा प्रसिद्धेद कर्मणः, ता का दा हो गया है और आ का इसमें मिल गया है, तो हलंत हट करके पूरा दा बन गया। तो नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात त्वम अर्थात तू नियतम कर्म कुरु, नियतम कर्म कुरु, नियत कर्म को कर। हे अर्जुन, तू नियत कर्म को कर। नियतम कुरु कर्मत्वम, त्वम अर्थात तुम नियतम कर्म कुरु, नियत के कर्म है, नियत माने निश्चित कर्म है। तो निश्चित किसने किए, तो हम ऐसा कहते हैं कि शास्त्र द्वारा विदित, शास्त्र द्वारा बताए गए जो कर्म हैं, शास्त्र के द्वारा हमें आदेशित किए गए जो कर्म हैं वह कर्म कर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब शास्त्र से अभिप्राय क्या,
जो मानव कल्याण के लिए हों, जो कर्म मानव कल्याण के लिए हों, वही शास्त्र के अनुकूल हैं। क्योंकि शास्त्र जो लिखे गए हैं वो एक समुदाय विशेष को ध्यान में रख करके नहीं लिखे गए हैं। शास्त्र जो लिखे गए हैं वो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए लिखे गए हैं, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए लिखे गए हैं। और इसका प्रमाण क्या दिया जाए कि भारतीय संस्कृति में ये बात कही जाती है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। और जब पहले दिन कक्षा आरंभ की थी तो वहाँ पे भी एक बात आई थी कि वो स्वदेशो भुवनत्रयम की भावना आई थी। स्वदेशो भुवनत्रयम, हमारा घर तो तीनों लोक हैं, हमारे घर तो तीनों लोक हैं। तो अर्थात जब हमारा घर पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, तीनों लोक हैं, तो क्या हम किसी परिवार परिजन को गलत दृष्टि से देख सकते हैं? क्या हम किसी परिवार परिजन का शोषण कर सकते हैं? और यदि किसी परिवार परिजन का हम शोषण नहीं कर सकते हैं तो कैसे ये कहा जा सकता है कि शास्त्र किसी का गलत कर सकते हैं? शास्त्र की व्याख्या गलत हो सकती है, हो सकता है कोई स्वार्थ जनित व्यक्ति, स्वार्थ जनित बुद्धि गलत व्याख्या कर दे, पर शास्त्र गलत नहीं होते। शास्त्र हमेशा मानवता के कल्याण के लिए ही बनाए जाते हैं। तो उन्हीं शास्त्रों द्वारा जो किए बतलाए गए जो कर्म हैं वही कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन को देते हैं। तो त्वम नियतम कर्म कुरु, हे अर्जुन तू नियति के द्वारा निश्चित जो कर्म है, नियति अर्थात प्रकृति अर्थात ईश्वर अर्थात वेद, जिनको हम वेदोक्त कह देते हैं, जिनको हम शास्त्रोक्त कह देते हैं, शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। तो हे अर्जुन तू शास्त्रों द्वारा विदित, शास्त्रों द्वारा बताए गए कर्मों को कर। फिर आगे क्या है? अकर्मणः कर्म ज्यायः, क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्यायः, अकर्मणः माना कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। नियतम कर्म, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः ही अकर्मणः, ही अकर्मणः। तो ये पूरा ये होता है कि हे अर्जुन तू शास्त्र द्वारा बतलाए गए कर्मों को कर, क्योंकि कर्म ना करने से श्रेष्ठ है कि कर्म करना। अकर्मक होने से श्रेष्ठ है कि तुम कर्म करो। आलसी होने से अच्छा है कि तुम कर्मवीर बनो, कर्मों को मत छोड़ो, कर्म करते रहो। ये है। तो यहाँ पे क्या है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः, कर्म ज्यायो कर्म श्रेष्ठ है, ही किससे? अकर्मणः, अकर्मणः से कर्म करना श्रेष्ठ है। फिर आगे क्या कहते हैं? शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेद कर्मणः, अर्थात अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत, कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह, शरीर यात्रा अर्थात शरीर की यात्रा ना प्रसिद्धेत, सिद्ध नहीं होगी। अर्थात शरीर की यात्रा को सिद्ध करने के लिए जिस हेतु हमें शरीर मिला, उस शरीर को सिद्ध करने के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कर्म ना करने से शरीर यात्रा सिद्ध नहीं होगी। ये सबसे बड़ा सूक्ति बन सकती है आज के लिए, ब्रह्म वाक्य बन सकता है ये आज के लिए, कि हमें अध्यात्म का मतलब छोड़ना नहीं होता, अध्यात्म का मतलब सत्कर्म करना होता है, सत्कर्म करना है। ये पूरा श्लोक इसी बात को कहता है कि शरीर यात्रा पिचा तेना प्रसिद्धेद कर्मणः, अर्थात अकर्मण होकर के, कर्म ना करने वाला होकर के, कर्मों को त्याग देने से शरीर की यात्रा संपन्न नहीं होगी। तो जो लोग अपने कर्तव्यों को छोड़ करके निकल गए हैं, कोई काम नहीं करते, या तो छोड़ा है तो बुद्ध के जैसे निकलिए, समाज के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दीजिए, समाज को सुखी बनाने के लिए अपने दिन रात लगा दीजिए, तब सार्थकता है, क्योंकि उन्होंने पुण्य कमाया। ये कोई अर्थ नहीं होता कि परिवार को छोड़ करके दाढ़ी बढ़ा लेने से, वस्त्र परिवर्तन कर लेने से, भिक्षाटन कर लेने से आपने बहुत बड़ा आध्यात्मिक जीवन जी लिया, और दुख मिलने पर वैसे ही बिलख रोते हैं जैसे कोई सामान्य व्यक्ति रोता है। क्या अर्थ रहा फिर आपका इस शरीर को, इस पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ने से? आप तो और पाप के भागीदारी हुए, क्योंकि आप तो अपने स्वधर्म से भागे हुए हैं।
आप तो अपने स्वधर्म से भागे हुए हैं। अब ये प्रश्न आता है कि बुद्ध जो है अपने राजपाट से संन्यास लिया। बुद्ध ने, जो कि पहले सिद्धार्थ थे, उन्होंने राजपाट से संन्यास लिया, तो क्या वो कर्मों से भागना नहीं है, कर्तव्यों से भागना नहीं है? ये प्रश्न हो सकता है। भाई उनको तो राजा बनना था, राजपाट चलाना था, पर उन्होंने तो संन्यास ले लिया और विश्व भले के लिए, विश्व शांति के लिए उपदेश करने लग गए। तो क्या उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा? क्या उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा? कर्तव्य पलायन नहीं किया क्या उन्होंने? प्रश्न ये आता है। तो इसका उत्तर होगा कि उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने कर्तव्य नहीं छोड़ा, क्योंकि ईश्वर ने सबकी प्रकृति अलग अलग बनाई है। और बुद्ध की जो प्रकृति है, सिद्धार्थ की जो प्रकृति है, वो क्षत्रिय प्रवृत्ति नहीं है। भले उनका वंश क्षत्रिय है, पर उनकी जो प्रवृत्ति है वो ब्राह्मण प्रवृत्ति है, उपदेशक प्रवृत्ति है। इसलिए वो समाज में निकले और अहिंसा का सिद्धांत दिया। इसलिए वो समाज में निकले और एक ऐसे धर्म का प्रतिपादन किया जो अंगुलीमाल जैसे डाकुओं को भी धार्मिक बना दे। आज भी ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो समाज के चोर उचक्के लुटेरे बदमाशों को भी संत में परिवर्तित कर दे। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि समाज में ऐसे दीपक बहुत कम हैं जो किसी अंधेरे हृदय में भी उजाला कर दें। आज का धर्म तो हमें बिगड़े लोगों से हटाता है। शराबी है उसको चर्चा ही मत करो, जो राक्षस प्रवृत्ति का है उससे बात ही मत करो। जब बात ही नहीं करेंगे तो वो कैसे धार्मिक बनेगा? कोई तो नारद मुनि निकलेगा जो रत्नाकर को वाल्मीकि में परिवर्तन करेगा, आवश्यकता है ऐसे। कोई तो बुद्ध निकलेगा जो किसी अंगुलीमाल को बौद्ध भिक्षुक बना देगा, वो समाज के कार्य में प्रेरित कर देगा। कोई तो ऐसा क्षण होगा जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद अपने बौद्ध प्रचारक बन जाते हैं और अपने पुत्र पुत्रियों को एक अहिंसा के लिए पूरी दुनिया में प्रसारित करते हैं। तो ऐसे धर्म की आवश्यकता है। आवश्यकता है। समाज में बहुत सारी योजना चलाई जा रही हैं, तरह तरह की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए योजना चलाई जा रही हैं, पर आवश्यकता है कि कुछ योजनाएं इंसान को इंसान बनाने के लिए भी चलाई जानी चाहिए। आवश्यकता है कि मनुष्यता हर किसी के हृदय में व्याप्त हो, ऐसी योजनाएं भी चलाई जानी चाहिए। ये समय की आवश्यकता है। तो ये जो श्लोक है 8वां, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियत किए गए शास्त्र के द्वारा जो कर्म है, हे अर्जुन तू उन्हीं कर्मों को कर, क्योंकि अकर्म होने से अच्छा है कि तू कर्म कर। क्योंकि अगर तू अकर्मक हो गया तो तेरी जो शरीर की यात्रा है वह सिद्ध नहीं होगी। हम सबके शरीर की यात्रा है, आपके शरीर की यात्रा है, मेरे शरीर की यात्रा है, हम सबके शरीर की यात्रा है। और अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की यात्रा बाधित होगी। ये है, तो शरीर यात्रा नहीं छूटनी चाहिए। एक संकल्प हमेशा लेना चाहिए कि हम कहीं भी रहें अपने कर्म को नहीं त्यागेंगे। कर्म जरूर करेंगे, हारेंगे फिर भी करेंगे, पर कर्म नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प होना चाहिए। हम कर्मवीर बन के रहेंगे, कर्मण्य बन के रहेंगे। तो ये है। तो नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचातेन प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः प्रसिद्धेद कर्मणः। ये 8वां श्लोक होता है। इसके बाद 9वां श्लोक यहाँ से शुरू होता है, एक नए विषय को यहाँ से आरंभ करते हुए कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले, यज्ञार्थ, यज्ञार्थ अर्थात यज्ञ के लिए किए जाने वाले या यज्ञ को हेतु मान करके किए जाने वाले कर्मों से, कर्मणः अतिरिक्त अन्यत्र यमलोकः कर्मबन्धनः। अतिरिक्त जो कर्म होते हैं वो इस लोक में मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है, कर्मों के बंधन में फंसता है। कहने का भाव क्या है कि अगर यज्ञार्थ कर्म हैं उनको तो अलग कर दीजिए, तो यज्ञात कर्मों के अलावा हम अन्यत्र जो कुछ भी कर्म करते हैं
वो कर्म बंधनों से बांधते हैं हमें। कौन्तेय, इसीलिए हे अर्जुन, मुक्त संगः, आसक्ति से मुक्त होकर के, तदर्थम कर्म समाचरा, यज्ञ के निमित्त भाव से ही कर्तव्य कर्म का पालन कर, या कर्तव्य कर्म कर। तो यज्ञार्थात, यज्ञ का अर्थ क्या है? तो यज्ञ का अर्थ है सद्बुद्धि का प्रचार, जो सबके भले के लिए हो। यज्ञ, यजन करना माने परोपकार करना, यानी संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए कार्य करना, वही यज्ञ है। ये स्वाहा करके अपना इतिश्री कर लेना यज्ञ नहीं है। जन सामान्य का भला हो वो यज्ञ है। सिर्फ यज्ञ कुंड ये नहीं है, यज्ञ की परिपाटी जो है वो बहुत बड़ी विशाल है। और उसमें क्या कहते हैं यज्ञ में? जैसे हम किसी को करते हैं तो कहते हैं इदम, किसी भी देवता का नाम लेते, जैसे इदम राष्ट्राय इदम न मम, यह राष्ट्र का है, इदम न मम, यह मेरा नहीं है। अर्थात अपना सब कुछ परमार्थ के लिए अर्पित कर देना ही यज्ञ है। तो परमार्थ के कार्यों के अलावा, परमार्थ के कर्म के अलावा तुम जो कुछ भी कर्म करते हो वो कर्म के बंधन में बांधता है, वो कर्म के बंधन में बांधता है। इसीलिए परमार्थ के लिए कीजिए। और सही बात है, कोई समाज के भले के लिए कहीं धर्मशाला खोलता है, धर्मशाला बनाता है, तो वो कर्म से बंधता नहीं है, वो कर्म से मुक्त है, क्योंकि उसने धर्मशाला बना करके छोड़ दिया। तो क्या स्थिति होगी वो ईश्वर जाने, वो धर्मशाला संचालन करने वाले जाने। वो उस धर्मशाला से नहीं बंधा, वो उस कर्म से नहीं बंधा, वो कर्म से मुक्त हो गया। तो ये यज्ञ कर्म होगा। तो यज्ञ के कर्म के अलावा जब हम दूसरा कर्म करते हैं तो वह हमें कर्म के बंधन में फंसाता है। इसीलिए हे कौन्तेय, आसक्ति से रहित होकर के यज्ञ के निमित्त अर्थात परमार्थ के निमित्त कर्तव्य कर, कर्तव्य रूपी कर्म कर, ये आदेश करते हैं। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ के कर्म के अलावा, अन्यत्र अर्थात अतिरिक्त, अन्य दूसरे कर्मों में अतिरिक्त लगा हुआ, लोको यम कर्म बंधनः, इस लोक में जो कुछ भी मनुष्य समुदाय है वो कर्म के बंधन में बंधते हैं। तदर्थम, इसीलिए, तदर्थम, उस यज्ञ के लिए, कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय कर्म कर, मुक्त संगः समाचर, समाचर अर्थात आचरण कर, और मुक्त संगः अर्थात आसक्ति से रहित हो करके। तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो मनुष्य समुदाय यज्ञ कर्म के अलावा या परोपकार परमार्थ कर्म के अलावा अन्य दूसरे कर्म करता है तो वह कर्म के बंधन में फंसता है। इसीलिए हे कौन्तेय, अपने कर्म को यज्ञ के प्रति समर्पित करके, परमार्थ के प्रति समर्पित करके, आसक्ति से रहित होकर के कर्तव्य कर्म को कर, यही मुक्ति का रास्ता है। तो ये 9वां श्लोक होगा। तो यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, मुक्त संगः समाचर। ये हो जाएगा 9वां श्लोक। इसके बाद फिर 10वां श्लोक है। अब इसमें क्या है कि सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्ति वष्ट कामधुक, वो अस्ति वष्ट कामधुक। तो अब इसमें क्या है कि सहसा यज्ञ, सहयज्ञ अर्थात यज्ञ के सहित, प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा अर्थात प्रजाओं को, सृष्ट्वा रच करके, पुरोवाच्य, पुरोवाच्य अर्थात पुरा वाच्य, पुरा अर्थात कल्प आदि जो भी हैं उसमें उवाच्य माने कहा है प्रजापति ने। पुरोवाच्य अर्थात ये जो कल्प आदि जो हैं, शास्त्र जो हैं, उनमें कहा है। इसका भाव क्या होगा कि सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच्य प्रजापति, अर्थात प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजा को सृष्टि करके, प्रजा का निर्माण करके, प्रजा को रच करके
कल्प आदि जो शास्त्र हैं, वेद आदि जो शास्त्र हैं, उनमें कहा है, क्या कहा है? अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्त्वष्ट कामधुक। अब इसमें क्या है? वो अर्थात वह अष्टव, अष्टव अर्थात अस्तु, फिर है आगे इष्ट कामधुक, अष्टविष्ट है ना, अस्तु 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 माने हो, इष्ट कामधुक, इष्ट कामधुक, इष्ट अर्थात इक्षित, कामधुक माने कामनाओं को, अस्तु माने हो, है ना। तो इसमें मतलब क्या है कि प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजा का रच करके, प्रजाओं को रच करके वेदों में कहा है यज्ञ के प्रति कि तुम लोग अनेन, इस यज्ञ के द्वारा, अनेन, अनेन माने इस यज्ञ, इसके द्वारा, इसके अर्थात यज्ञ की बात चल रही इसलिए यज्ञ के द्वारा प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो। अनेन प्रसविध्वमेश, इस यज्ञ के द्वारा तुम सभी ये वृद्धि को प्राप्त हो। एषः वह, यह यज्ञ, वह अर्थात तुम लोगों को इष्ट काम दुख अस्तु, इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ये बात प्रजापति ने कही है वेदों में। किस समय? जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, माने समस्त प्रजाओं की सृष्टि की, समस्त प्रजाओं की रचना की और प्रजाओं के साथ में यज्ञ को भी सृष्टि की, अर्थात यज्ञ हम सबके साथ में ही रचा गया, हम सबके साथ में ही यज्ञ रचा गया। और उस यज्ञ को रच करके प्रजापति ने कहा है कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम सबकी कामनाओं को, इच्छित भोगों को प्रदान करने में समर्थ हो। यह यज्ञ आप लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो, ये उन्होंने कहा। अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अष्टविष्ट कामधुक, अष्टविष्ट कामधुक, अस्तु इष्ट है ना, वह अस्तु इष्ट कामधुक, इष्ट अर्थात इक्षित, कामधुक कामनाओं को पूरा करने वाला हो। अस्तु माने हो, वह माने हमारी या तुम लोगों की, वह अर्थात यूयम अर्थ में आएगा, युष्मद अर्थ में आएगा, तो तुम लोगों की, नह माने हमारे, हमें, या वह माने तुम, तुम्हें, ऐसा। तो प्रजापति कह रहे हैं तो अर्थात हम सब के लिए कह रहे हैं। तो ये है कि यज्ञ जो है प्रजाओं के साथ सृष्टि की है यज्ञ की, ठीक है। और उसके विषय में यही कहा है कि यह यज्ञ तुम लोगों को समृद्ध बनाए और यह यज्ञ तुम लोगों की कामनाओं को पूरा करने वाला हो। ये पूरी बात यहाँ पर 10वां श्लोक यहाँ पर आया है। इसको हम वाचन करते फिर आगे बढ़ते हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अष्टविष्ट कामधुक, अष्टविष्ट कामधुक। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अष्टविष्ट कामधुक, अष्टविष्ट कामधुक। इस प्रकार से है। फिर है आगे, देवान भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, परम अवाप्स्यथ। इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये क्या है? देवान भावयता तेन, देवान भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यथ। अब इसमें क्या होगा कि अनेन देवान भावयत, इस यज्ञ के द्वारा, अनेन, अनेन अर्थात इसके द्वारा, अनेन का अर्थ होगा इसके द्वारा। तो किसके द्वारा, किसकी बात चल रही है? इससे पहले किसकी बात कही गई? तो यज्ञ की बात कही गई। इस सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर, और संज्ञा पहले दे चुके हैं कि यज्ञ है। तो यज्ञ के द्वारा अर्थात इसके द्वारा क्या? देवान भावयत, देवान भावयत अर्थात देवताओं को उन्नत करो, देवताओं को उन्नत करो। फिर आगे क्या है? ते देवा भावयन्तु वह, और वे देव, वे देवता तुम लोगों को भी उन्नत करें,
तुम यज्ञ के द्वारा उन देवताओं को उन्नत करो और वह देवता फिर तुम लोगों को उन्नत करें। फिर क्या है, परस्परम भावयन्तः, आप दोनों एक दूसरे को उन्नत करो, श्रेयः परम अवाप्स्यथ, और तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब इसमें दो के बीच की बात बताई है। जैसे माँ अपने दोनों बेटों को समझाती है, वैसे ही प्रजापति प्रजा को यानी हमारे पूर्वजों को और यज्ञ को दोनों को समझा रहे हैं कि ये जो यज्ञ मैंने तुम्हारे साथ में उत्पन्न किया है, तुम्हारे भाई के रूप में उत्पन्न किया है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो। अब यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो अर्थात क्या भाव हो सकता है, क्या अर्थ हो सकते हैं? तो यहाँ पे ये हो सकता है कि यज्ञ को जो हमने समझा परमार्थ काम, यज्ञ अर्थात परमार्थ। तो जब हम परमार्थ करेंगे, जब हम सकारात्मक कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो देवीय शक्तियाँ, देवीय ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा समाज में बढ़ेगी, अच्छे लोगों का वृद्धि होगी। तो जब सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी समाज में बढ़ेगी, तो वो पॉजिटिव एनर्जी फिर हमारा भला भी करेगी। अर्थात इसको समझा कि हमने कोई परमार्थ का काम किया, तो इससे क्या हुआ, सामने वाले को कुछ तृप्ति मिली, तो उसके मन से जो दुआएं निकली, जो प्रार्थनाएं निकली, वह प्रार्थनाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाई। उन प्रार्थनाओं ने सकारात्मक ऊर्जा अर्थात देवता, वही सकारात्मक ऊर्जा अर्थात देवता फिर वो हमें पोषित करेंगे, हमें उन्नत करेंगे। वही सकारात्मक ऊर्जा फिर हमें आगे बढ़ाएगी, हमें सहयोग करेगी। इसलिए हम दोनों, हम अच्छे कर्म करें तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, देवता प्रसन्न होंगे और फिर वही देवता फिर हमें आशीर्वाद देंगे। ये तो लेन देन का काम है। हम परमार्थ का काम करें तो फिर हमें भी प्राप्त होगा, अर्थात हम जैसा दूसरे के लिए करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। ये रिफ्लेक्शन वाला काम है। जैसे हमने सुना होगा ना, ये कोई अकेला खाली कमरा हो, खाली कमरे में हम चिल्लाते हैं तो क्या होता है, वही आवाज़ हमें गूंज सुनाई देती है, बड़े जोर से आवाज़ आती है। अर्थात जो हम दुनिया को देते हैं वही रिफ्लेक्ट होकर के हमें मिलता है। तो अगर हम सकारात्मक कार्य करेंगे तो सकारात्मक ही हमें प्राप्त होगा। जैसे हम क्रेडिट करते हैं ना, बैंक में रुपए जमा करते हैं तो बैंक के रुपए हमें काम में आते हैं। एक शब्द प्रयोग होता है कल्पतरु, आप सबने सुना ही होगा कल्पतरु। एक ऐसा वृक्ष जिससे जो मांगो, जो कल्पना करो पूरी हो जाए। तो कल्पतरु का कंसेप्ट क्या है, वो यही है कि भाई ठीक है, हम चाहते तो हैं कि कल्पतरु हमें मिले, हम कल्पतरु के नीचे बैठना तो चाहते हैं, पर शर्त यही है कि कल्पतरु आपको ही लगाना पड़ेगा, उसमें खाद पानी भी डालना पड़ेगा। पेड़ जब लगाते हैं, बीज डालते हैं, खाद पानी डालते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, उसका पूरी सुरक्षा करते हैं, उसके बाद फल मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कल्पतरु हो तो फिर उसके बीजारोपण भी कीजिए, मिट्टी को भी खोदिए, खाद पानी दीजिए, फिर वही कल्पतरु बड़ा होकर के आपको फल देगा, आपकी कल्पनाओं को पूरा करेगा। अर्थात पहले देना पड़ता है। तो यज्ञ यही है। परमपिता परमात्मा ने यही, प्रजापति ने यही कहा था कि पहले तुम देव शक्तियों को आगे बढ़ाओ, फिर वही देव शक्तियाँ तुम्हें पुष्ट करेंगे। तुम देव शक्तियों को पुष्ट करो तो देव शक्तियाँ तुम्हें पुष्ट करेंगी। यही यहाँ पर है। तो मुझे इसमें जो अर्थ समझ में आया वो यही अर्थ है। हो सकता है विद्वानों के अनुसार इसका कोई और दूसरा अर्थ भी निकल सकता है, पर एक सामाजिक कल्याण के लिए या सामाजिक परिदृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका अर्थ यही होगा। यज्ञ का अर्थ परमार्थ, और जब हम यज्ञ करेंगे यानी परमार्थ के काम करेंगे तो समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। ये तो हम समझते ही हैं कि हमारी जो वेव्स होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, और ये सूक्ष्म जगत को इफ़ेक्ट करती हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि अगर डीपली जाएंगे तो बहुत अलग विषय हट जाएगा। ये होता है जैसे मान लीजिए हमने किसी को श्राप दिया या हमने किसी को आशीर्वाद दिया। इसके कंसेप्ट पे एक चीज़ चलती है रेकी, आप सभी जानते होंगे इस विषय को। रेकी, रेकी का मतलब क्या है, दूसरे के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रेषण करना, अपनी ऊर्जाओं को प्रेषण करना, अपने ध्यान के द्वारा सामने वाले व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को प्रेषित करना, यह है रेकी। तो जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना अर्थात परमार्थ करना, तो वो पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं। जैसे मोबाइल की तरंगें हैं, हम यहाँ पर बैठ करके आप तक पहुँचा रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारे मोबाइल से सैटेलाइट तक
तरंगे जा रही हैं, वही तरंगे फिर रिफ्लेक्ट होकर के आप सबको सुनाई दे रही हैं, तो आप सबको आवाज़ पहुंच रही है। अर्थात क्या, इस मोबाइल से आपके मोबाइल तक एक अदृश्य तरंग पहुंच रही है जो कि हमारी ध्वनि को आप तक पहुंचा रही है। वैसा ही होता है कि जब हम किसी जानवर को पीटते हैं तो वो जब चिल्लाता है, चीखता है, तो उसकी जो तरंग होती है वो वातावरण में घूमती है, और वातावरण में जब घूमती है तो वो फिर किसी के मस्तिष्क में भी पहुंचेगी, और जब मस्तिष्क में पहुंचेगी तो नकारात्मक ऊर्जा ही उसके दिमाग में पहुंचेगी, तो उसके जीवन भी नरक जैसा हो जाएगा, नरक जैसा जीवन हो जाएगा। जब कल्पना कीजिए किसी ऐसे स्थान पर गए हों आप, या जाएं जहां बहुत नरसंहार हुआ हो, और बहुत संवेदनशील व्यक्ति अगर जाए, उसको बताया ना जाए कि तुम किस क्षेत्र में हो, और पहुंचाया जाए, ध्यान कराया जाए, वो तुरंत बता देगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नकारात्मक कार्य हुआ है। मतलब हमारे कर्म के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा एक बहुत बड़ा जाल तैयार होता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इस विषय में कि अगर मुझे कोई गुफा में बंद कर दे और दीवारों को बंद कर दे चारों ओर से, और मैं किसी विचार को चिंतन करते 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 किसी एक विषय को चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, एक समय आएगा कि मेरे विचारों की तरंगें उस गुफा की दीवारों को चीड़ करके बाहर निकलेंगी और पूरी दुनिया में छा जाएंगी। ये होता है विचार शक्ति। तो जब हम सदकर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो इसकी एक तरंग संरचना होती है, वही तरंग संरचना देवीय बन करके हम सबको प्रेरित करती है, हम सबका भला करती है। तो ये मुझे जहाँ तक समझ में आया, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर ये मुझे समझ में आता है। अगर इसके विषय में कुछ अलग व्याख्या हो तो आप सभी का स्वागत है, आप भी रख सकते हैं। पर एक और श्लोक करते हैं, फिर इसके बाद परिचर्चा होगी इस विषय में। 12वां श्लोक है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तेहि दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। तो इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अर्थात यज्ञ भाविता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए, देवाह देवता, यज्ञ के भाव से जो आपने कर्म किया, उस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के भाव से किए गए कर्म के द्वारा जो देवता बढ़ाए गए, वह देवता, वह अर्थात तुम लोगों को बिना मांगे ही इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, तुम्हारे इच्छित भोगों को ही देते रहेंगे। तेह दत्तान यह एभ्यः, और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को, यह एभ्यः जो पुरुष इनको अप्रदाय बिना दिए ही भुंक्ते स्वयं भोगता है, सह स्तेन एव, वह चोर है। ये बिल्कुल सीधा इन्होंने बताया है कि जैसे मान लीजिए हमने यज्ञ किया, परमार्थ किया, तो उसके फल में हमें जो मिल गया, हमें जो मिला, हमारे सभी इच्छित भोग हमें प्राप्त हुए उन देवताओं के द्वारा, क्योंकि हमने परमार्थ किया, हमने यज्ञ किया, यज्ञ से देवता पुष्ट हुए, और देवता जब पुष्ट हुए तो उन्होंने हमें इच्छित भोग दिए। तो इच्छित भोग जब उन्होंने हमें प्रदान किए, तो वो जो भोग हमें मिले हैं, यदि हम उनको बिना बांटें, बिना उनको प्रदान किए, बिना किसी को दिए, स्वयं ही उसको भोगते हैं, तब हम चोर हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी बारीक बात यहाँ पर कह दी कि मान लीजिए हमने किसी का काम किया और उसने हमें जो दिया, उसने जो हमें दिया उसको भी बांटना है। अगर उसको भी हमने अकेले न खा लिया तो चोर हैं हम, तो चोर हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या परंपरा है? दान की परंपरा है। दान अर्थात हमने जो पूंजी इकट्ठी की, हमारी जो आमदनी है, भाई हमने मेहनत की तभी तो हमें आमदनी मिली, हमने किसी का भला किया तभी तो हमें आमदनी मिली, और उस आमदनी को भी हम अकेले नहीं भोगेंगे, उसको भी हम दान करेंगे। किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी जगह हम भंडारा कराएंगे। अर्थात हमें जो भोग प्राप्त हुए, उन भोगों को हमने स्वयं अगर भोग लिया तो हम चोर हैं, अगर नहीं भोगा, हमने बांटा, तो ही हम धार्मिक हैं।
तो हमारे यहाँ पे परंपरा है ना कि 5%, 10% अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। इससे धन पवित्र होता है, इससे धन पवित्र होता है। देखिए क्या कंसेप्ट दिया गया कि आपको जो मिला वो ठीक है, लेकिन उसको भी आप दान कीजिए, दान कीजिए, ताकि आपके मन में ये लगे कि भाई इस पर सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है। और आप देखिए कि पुराने समय में कैसा होता था कि जब हम घर का जीवन जीते थे तो उसमें भी कितने जीव जंतुओं को, कितने लोगों को हम भोजन कराते थे। जीव जंतु, चींटी है उसके लिए शक्कर डाल रहे हैं, मछलियों के लिए आटा डालते हैं कुछ लोग, गाय के लिए रोटी निकालते हैं, कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, जानवरों से इतना प्रेम करते हैं, चिड़ियों को डाल रहे हैं, दाना छींट रहे हैं। मतलब भाई गेहूं तो हमने उगाए हैं ना, चिड़िया तो आई नहीं थी, बिल्ली तो आई नहीं थी जो हम उनको दूध दें, कुत्ता तो आया नहीं था जो हम उसको रोटी डालें। गाय ने क्या दिया हमें? खेती में कोई सहयोग नहीं किया। वो ठीक है हम गोबर लगा देते हैं, प्रयोग करते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से तो किसी ने कोई वो नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम सामाजिक कर्तव्य के रूप में वो अंश उनका निकालते हैं ताकि हम चोर ना हों। और एक देखिए इसका क्या एक और दूसरा अर्थ हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारी इकट्ठी की गई पूंजी है, उस इकट्ठी की गई पूंजी को अगर हम नहीं बांटें तो जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली, किसी ने छीन लिया हमसे, तो हम ये भाव नहीं रखेंगे कि हमारा था, क्योंकि हमें तो पता है कि देवता अगर हमें दे रहे हैं तो हमारा पहला है कर्तव्य कि हम उसको बांटें। अगर कोई छीन के ले जा रहा है तो भी हमें दुख कम होगा तो पर कम होगा, क्योंकि उसमें हमारे अपनेपन की भावना कम थी, क्योंकि हमें पता था कि उसका हमें हिस्सा निकालना है, बांटना है, देना है। तो 12वें श्लोक में जो कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ भाव के द्वारा जो देवता प्रसन्न हुए और देवताओं ने आपको जो आपके इच्छित विषय भोग, इच्छित माने जो आपकी इच्छा के जो भोग थे वो आपको देते रहेंगे। वो दिए हुए भोगों को अगर आप बिना बांटे खाते हैं, बिना किसी को दिए भोगते हैं, तब आप चोर हैं। अर्थात यज्ञ के द्वारा हमें जो फल मिलता है उसको भी बांटें। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी रोटी बांटना सीखें ताकि हमारे सभी भाई सुखी रहें। ये कंसेप्ट आया है समाज में। तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, इसका पाठ करते हैं, फिर कक्षा यहीं पर समाप्त होगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यो भुक्ते स्तेन एव सह। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइए। हाँ, हमारे यहाँ पर ग्रुप में एक दीदी हैं, अभी भी जुड़ी हैं शायद, वैद्य शशि तिवारी दीदी जी, उनके द्वारा निःशुल्क ज्योतिष की कक्षा साप्ताहिक रूप से चलाई जाती है। रविवार को निःशुल्क कक्षा है। तो सभी से निवेदन है कि आप ज्योतिष के प्रति रुचि रखें। ज्योतिष भी हमारे यहाँ का एक बहुत अच्छा विज्ञान है। तो इसमें आप यदि आपकी रुचि हो तो कल शाम को इसी समय कक्षा होगी, उसकी लिंक आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इस विषय में भी आप स्वयं जुड़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें। कुछ ऐसे साथी हैं जो गीता माता से नहीं जुड़ना चाहते, गीता जी की कक्षा नहीं करना चाहते, नहीं है इच्छा, कोई बात नहीं, पर वो ज्योतिष से जुड़ना चाहते तो उनको अवश्य जुड़ना चाहिए। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती किसी को विवश नहीं करेंगे हमारे विचार मानने के लिए। गीता कभी विवश नहीं करती। इसका उदाहरण तो हम देख चुके दूसरे अध्याय में। कृष्ण भगवान ने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि तुम आत्मा को अमर मानो। सबसे बड़ा उदाहरण, कृष्ण भगवान ने कभी अर्जुन को नहीं धमकाया कि गीता ये आत्मा तो अमर है, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम आत्मा को अमर मानते हो तो आत्मा को तो कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, इसलिए चिंता मत करो। और अगर तुम आत्मा को जन्मने मरने वाला भी मानो, जो मानना है वो मानो, मरने वाला मानते हो तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित हो, जिसकी मृत्यु है उसकी जन्म भी है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई गीता के प्रति सद्भावना नहीं रखता पर वो ज्योतिष के प्रति सद्भावना रखता है, या संस्कृत के प्रति सद्भावना रखता है, या राम के प्रति सद्भावना रखता है, तो अवश्य उसको हम अपने विचारों से
जितना हो सके प्रभावित करें। तो कल शाम को 6 बजे, 6 का ही समय होगा दीदी या फिर आगे पीछे रहेगा? आप थोड़ा इसकी सूचना दे दीजिए। नहीं, 6 to 7 ही रखते हैं क्योंकि हमने कहा था कि यही टाइम रहता है तो उसी टाइम पर रख लेंगे। जी ठीक है, तो 6 बजे से कल ज्योतिष की कक्षा होगी, तो आप सभी उसमें जुड़ें। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, बाकी फिर कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जी, शांति पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।